दोस्तों नमस्कार। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के कई देशों में होली का त्यौहार पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या आपको मालूम है कि होली यह जो त्यौहार है यह किस लिए मनाया जाता है? कई सारी कथाएं हैं, कई सारी कहानियां हैं, जिसमें से मुख्य 3 कहानियां हैं, जिसमें से अधिकांश लोगों को बच्चों को मालूम है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी, किस तरह होली का दहन हुआ। होली के एक दिन पूर्व होली का दहन किया जाता है और दूसरे दिन धुलेड़ी खेली जाती है। यह कहानी सबको मालूम है, किस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। प्रहलाद ने अपनी ही बुआ को चिता पर जो लेकर बैठी थी, वहां पर वह जो कहानियां आपको बताई गई हैं, लेकिन केवल यही कहानियां नहीं हैं, इसके अलावा भी कई कहानियां हैं। दूसरी कहानी जो प्रचलित है वह यह है कि कृष्ण जो पूतना का दूध पीने के कारण, पूतना एक मायावी राक्षसी थी जो कृष्ण का वध करने के लिए कंस ने भेजा हुआ था, और उसने अपने स्तन पर विष लगाकर हर बच्चे को, उस गांव के हर बच्चे को कि कृष्ण को मारना है, और उसने स्तनपान कराया, दुग्धपान कराया। उस दूध को पीने के कारण कृष्ण का शरीर जो था वह नीला पड़ चुका था, वह थोड़े सांवले हो चुके थे उस जहर के प्रभाव के कारण। हालांकि पूतना राक्षसी का वध उन्होंने किया उस बाल्यकाल में ही, लेकिन उस विष का प्रभाव होने के कारण उनका शरीर पूरी तरह नीला पड़ गया था। जब वे थोड़े बड़े हुए और होली के जो प्रचलित माना जाता है कि यही कहानी सबसे प्रचलित है, और बरसाना की जो होली है, ब्रज की जो होली है, इसी आधार पर खेला जाता है। तब उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, मैं तो काला हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं खेलना चाहेगा। उसी समय उस गांव पे राधा भी रहा करती थी, और राधा से थोड़ा सा प्रभावित हुआ करते थे कृष्ण, वे उसके साथ खेलना चाहते थे। उन्होंने अपनी माता से कहा कि माता, मैं तो काला हूँ, राधा तो गोरी है, वह किस तरह मेरे साथ खेल खेलेगी? मेरे साथ तो कोई भी खेल खेलना नहीं चाहेगा। तब यशोदा ने माता ने कहा कि जा, तू उसे कोई रंग लगा दे और वही रंग तू खुद भी लगा ले, तब तुम दोनों ही एक रंग के हो जाओगे और तुम आपस में खेल सकते हो। तब कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम आसानी से किसी के भी साथ खेल सकते हो। तब कृष्ण ने उस बाल्यकाल में ही एक रंग जाकर राधा को लगाया, और जो रंग उन्होंने राधा को लगाया वही रंग कृष्ण के शरीर पर आ गया। यह कहानी प्रचलित है, यह माना जाता है, और तब से यह होली की वहाँ पर प्रचलन बढ़ गया। और बरसाने की होली, ब्रज की होली, लठमार होली, यह आप सब जानते हैं। यह दूसरी कहानी है। एक और कहानी है होली पर, जो भगवान शिव की है। भगवान शिव कई वर्षों से समाधिस्थ थे, ध्यान में थे, और कई राक्षसों का संहार करने के लिए उनका जागना जरूरी था, क्योंकि उनका विवाह पार्वती से होना तय था। उससे जो संतान आती वह उस राक्षस के संहार का कारण बनता। लेकिन महादेव तो ध्यानस्थ थे, और कई वर्षों से, कई सदियों से वे ध्यानस्थ थे। पार्वती माता की पूजा भी उन्हें जगह नहीं पा रही थी। तब विष्णु भगवान के योजना के अनुसार कामदेव का प्रयोग करके कामदेव ने उन पर काम के तीर चलाए, जिससे भगवान शिव के अंदर काम की भावना पैदा हुई, और उनका जो साधना था, उनका जो ध्यान था वह टूट गया। और उस ध्यान के टूटने के कारण वे कुपित होकर उन्होंने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। जब कामदेव को उन्होंने भस्म कर दिया और उनके ध्यान टूट गई, तब सारे भगवान खुश हुए। उन्होंने फूलों की वर्षा की और रंगों की वर्षा की, और उसी दिन पार्वती माता के साथ भगवान शिव के विवाह का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि अब वे विवाह परिणय सूत्र पर बंधेंगे। तब इस दिन को, जिस दिन हम होली खेलते हैं, इस दिन समझ लीजिए कि भगवान शिव और पार्वती की एक सगाई के तौर पे ही, इसको एक खुशी के तौर पे मनाया जाता है। यह तीसरी कहानी है, और यह तीनों कहानियां और आज की होली, क्या यह कोई समानता रखती है? आज होली मतलब फुहड़ता, अश्लील गाने। होली मतलब नशा, भांग, दारू, शराब, कई तरह के व्यसन। लोगों ने इसको अपनी अय्यासी का एक जरिया बना लिया है। क्या यही है होली? क्या जिस पवित्र भाव से होली के, जिस प्रेम से, कृष्ण राधा के प्रेम से यह होली का प्रारंभ हुआ, जिस भाव के साथ में भगवान शिव और पार्वती का मिलन का यह प्रस्ताव पारित हुआ, क्या वही होली आज हम मना रहे हैं? जिस प्रहलाद ने एक बुराई पर जीत पाई अच्छाई के द्वारा, क्या उस भाव से हम होली मना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आज होली मतलब पूरी तरह फुहड़ता, रंगों के माध्यम से कई तरह के अपने व्यसनों को पूर्ण करने की यह कोशिश की जा रही है। क्या यह होली सच में है? एक छोटी सी कहानी है। ननकू चौधरी नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे।
अब पिछली होली उनकी बहुत अच्छी नहीं गई थी। पिछली होली में भी उन्होंने ठाना था कि मैं इस बार होली नहीं खेलूंगा, किसी प्रकार का नशा, कोई भांग वगैरह नहीं खाऊंगा। और इस बार उन्होंने ठाना, संकल्प किया कि इस बार तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन मित्र यार, अब यही मित्र यार तो हमें गड्ढे में डालते हैं कि अरे आज के दिन चलता है, आज के दिन तो हो जाता है। और उन्होंने ननकू चौधरी को भांग भी खिला दी और दारू भी पिला दी। अब ननकू चौधरी नशे में थे, भांग के भी नशे में थे और शराब के भी नशे में थे। अब वे वहां से निकले, पूरे सफेद कपड़े में थे। वे नहीं चाहते थे कि उन पर कोई रंग डाले। तभी एक छोटा बच्चा आकर पिचकारी से रंग डाल देता है और उनका जो सफेद कुर्ता था वह लाल हो जाता है। उस पर वह बच्चे को दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश करते हैं कि उसे डांटें। तब तक एक बाल्टी पानी रंग की उनके ऊपर डल जाती है और बच्चे चिल्लाकर कहते हैं, बुरा ना मानो, होली है। तब ननकू चौधरी और आग बबूला होते हैं, लेकिन तभी से सामने उन्हें पंडिताइन भाभी आती हुई दिख जाती है। अब पंडिताइन भाभी को आते हुए देखकर उनके पुराने ख्वाब जाग जाते हैं। पंडिताइन भाभी दिखने में खूबसूरत, पड़ोसन। अब उसे देखकर वे सब कुछ भूल जाते हैं और रंग पकड़कर पंडिताइन भाभी को लगाने के लिए जाते हैं। अंदर कुछ और था कि रंग के बहाने से कुछ और किया जाए। तभी वहां से निकल आती हैं उनकी धर्मपत्नी और कहती हैं, ननकू चौधरी बहुत खेल लिए होली, चलो आओ मेरे साथ भी कुछ खेल लो। तभी ननकू चौधरी वहां ठिठक जाते हैं और वापस अपने घर की ओर आते हैं। यही ननकू चौधरी जिन्होंने ठाना था कि अब कुछ भी नशा नहीं करेंगे, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों के आग्रह को वे ना नहीं कर पाए और उन्होंने वह होली फिर पिछली होली की तरह बर्बाद कर ली, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर कई दिन तक रहा। यही होता है जब हम होली जैसे त्योहार को समझते हैं तो वे सोचते हैं कि यही होली है, शराब पीना ही होली है, भांग खाना ही होली है। अब वे भांग को शिव के साथ जोड़ते हैं। वे तर्क देते हैं कि भगवान शिव का प्रसाद है। वे शराब को भगवान शिव का प्रसाद देते हैं। वे तर्क देते हैं कि भगवान शिव ने भी तो इसका सेवन किया। वे अज्ञानी नहीं जानते कि भगवान शिव ने तो हलाहल को भी पिया था, विष को भी पिया था, तो आप भी पियो। वे शिव थे, उन्हें मालूम था कि यह अंदर नहीं डालना है, इसलिए उन्होंने उसको कंठ पर ही रोक लिया। क्या आप वैसा कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो खा लीजिए भांग, खा लीजिए, पी लीजिए शराब, जो करना है कर लीजिए। शिव से अपनी तुलना ना करिए। और अगर शिव से तुलना कर ही रहे हैं तो फिर बाकी चीजों पे भी करिए। उनकी तरह जीवन चरित्र अपनाइए, उनकी तरह ध्यान को अपने जीवन पर लाइए, उनके प्रेम को अपने जीवन पर आत्मसात करिए। नहीं, वह नहीं होगा। लेकिन अपने तर्क, दारू पीने के, भांग खाने के, होली के बहाने, यह सब हम कर रहे हैं। क्या यही सच्ची होली होगी? जिस पवित्र भाव के साथ राधा कृष्ण का प्रेम, क्या आपके जीवन में वह प्रेम है? अगर वह रंग आपके जीवन में है तो आपको किसी नशे की जरूरत नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा नशा है जिसमें व्यक्ति उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होता जाता है, चरमोत्कर्ष को पाता है। क्या वह प्रेम आपके जीवन में है तो उसके रंग जाइए। जब वह रंग लग जाती है ना तो फिर कोई और रंग नहीं चढ़ा सकता आपको। तो वह प्रेम का प्रादुर्भाव अपने जीवन पे लाइए। होली जिस पवित्र भाव के साथ मनाया जाता है उसको अपवित्र मत करिए। फूहड़ता, अश्लील गाने मत चलाइए। वही संस्कार आप अपने आने वाली पीढ़ी को देते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वही फिर हस्तांतरित होती रहेगी। तो ऐसी होली मनाइए, खूब पकवान खाइए, अच्छे अच्छे सेहतमंद चीजें खाइए। मांसाहार का सेवन करने वालों के लिए आज का दिन वे बहुत अच्छा, वे पूरे दिन भी खा सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का नशा जो आपकी मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति तो खराब होती ही होती है, आपकी मानसिक स्थिति भी खराब होती है। भांग एक औषधि है। औषधि का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन जिस ढंग से आप इसकी ठंडाई पीते हैं, इसकी गोली खाते हैं, इसके पेड़े खाते हैं, यह आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ले आता है। आपके शरीर में बहुत पानी की मात्रा कम हो जाती है और यह पूर्ति अगले 1 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं। तब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि इस होली के चक्कर में मैं अपने स्वास्थ्य के साथ में, अपने चरित्र के साथ में भगवान शिव को अपने जीवन में अनुगमन करिए। करना ही है तो भगवान शिव ने तो हर वो चीज लिया जो इस समाज के लिए बुरा था। उन्होंने विष लिया, उन्होंने हलाहल पिया। उन पर जो भी चीजें चढ़ती हैं, ऐसी चीजें चढ़ती हैं जो समाज के लोग के लिए नहीं है। और यही हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है कि विष्णु पर वह भोग लगता है जो हमें धारण करना है, जो हमें लेना है, और शिव पर वह चीज जो चढ़ाई जाती है जो हमारे लिए बुरी हो सकती है। और वह हर कुछ शिव ने अपने जीवन में लिया।
तो उस योग्य बने कि आप लोगों के दुख हर सकें। इसलिए उन्हें हर हर महादेव कहा गया है कि वे आपके दुख को हर सकें। आप भी अपने जीवन में ऐसा लाइए, लेकिन इस तरह की होली खेलकर यह चीज़ नहीं हो पाएगी। होली को खेलना है पूरे हर्षोल्लास के साथ खेलिए, एक बच्चों की तरह खेलिए। देखिए बच्चों की होली किस ढंग से वे खेलते हैं। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करके, दुर्व्यसन करके या होली के बहाने से स्त्रियों के साथ, जो शरीर के साथ कई लोग इस हरकत करते हैं, वह सब मत करिए। वह सब आपके आत्मबल को गिराता है, आपकी ऊर्जा को दूषित करता है। तो ऐसी होली खेलिए जिसमें सच में वह पवित्र भाव आए। होली को बदनाम न करिए। यह शिव की होली है, यह कृष्ण की होली है, यह प्रहलाद की होली है। इनकी होली को आज अपवित्र मत करिए। आप सनातनी हैं, आप भारतवंशी हैं, आप भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं, और केवल हिंदू और सनातनी ही नहीं, यह होली त्यौहार जो है वह मुसलमानों में भी, अन्य धर्म के लोग भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इस होली को अपनी अय्यासी का अड्डा मत बनाइए, उसे पवित्र ही रहने दीजिए। अंतिम बात कि होली का त्यौहार हम कई प्रकार के रंग लगाते हैं। आपको केमिकल युक्त जो रंग होते हैं उसके प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि यह केमिकल युक्त प्रयोग आपकी त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है, विशेषकर बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है। तब ऐसे रंगों का प्रयोग करिए जो प्राकृतिक हों, जो प्राकृतिक ढंग से बनाए गए हों। ऐसे गुलाल लगाइए जिससे सारे मलाल मिट जाएं। ऐसी चीज़ें मत करिए जो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक साबित हो जाए। होली को एक खुशी का जरिया बनाना है तो आपको प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना होगा। और जीवन में प्रेम का रंग, आपके जीवन में प्रेम अपने मित्र के साथ, अपने पत्नी के साथ, पति के साथ, अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, अपने प्रियजनों के साथ में उस प्रेम भाव के साथ उस होली के त्यौहार को खाइए। अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, पकवान खाइए। जिन्होंने मीठा छोड़ा है आज के दिन मीठा भी ले सकते हैं, लेकिन वो गुड़ की बनी हुई हो। शक्कर का सेवन कभी मत करिए, यह तो पहले भी विदित है और आज सारे लोग अवेयर हो रहे हैं। तो ऐसी होली मनाइए जो आपको स्वास्थ्य भी दे, खुशी भी दे। आज का यह दिन आपको नई ताजगी दे जाए। होली के चक्कर में नशे का सेवन करेंगे तो अगले 3-4 दिन आप उस नशे के प्रभाव में, और सेहत पर जो असर पड़ता है वह अगले 1-1.5 महीने तक पड़ता है। तो इस तरह के व्यसनों से दूर होकर प्राकृतिक रंगों के साथ खेलकर पूरे हर्षोल्लास के साथ खेलिए। जैसा मैंने कहा कि ऐसा गुलाल लगाइए कि सारे मलाल मिट जाएं।